आपने बताया कि स्क्रीनिंग से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पर है कैंसर। क्या स्तन कैंसर का जो स्टेज है, जिस स्थान पर अभी वो पहुंचा हुआ है, जितना वो ग्रो कर चुका है, वो इलाज को भी प्रभावित करता है? कितने स्टेजेस हैं कैंसर के और उनके इलाज किस तरह से? बिल्कुल प्रभावित करता है। तो 4 स्टेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसमें से स्टेज 1 और स्टेज 2 हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं, जो ब्रेस्ट में ही है या अगर उसके आसपास बगल में जो गांठ है उसमें फैला हुआ है। कुछ बड़े ट्यूमर्स हैं ब्रेस्ट के, या फिर वो बगल में बहुत सारे जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं उसमें गया है, स्टेज 3 हो जाता है। और अगर दूर दूर तक बॉडी में फैला है तो चौथी स्टेज है। तो पहली दूसरी स्टेज में ज़्यादातर सर्जरी हो सकती है। उसके बाद अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी हो सकती है। जो एडवांस स्टेज होती है उसमें पहले हम ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करते हैं, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं, और फिर आगे का ट्रीटमेंट हार्मोन्स के रूप में अगर हार्मोन्स रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं। चौथी स्टेज में अनफॉर्चुनेटली तब सर्जरी करके इसको जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी तरक्की की है मेडिकल साइंस ने इस फील्ड में भी। और हालांकि ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, पर काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। जी, ये मेरा अगला सवाल था जिसका जवाब आपने अभी अभी दिया कि इलाज के लिए क्या एडवांस सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर को बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है? तो ऐसे में जिस स्टेज पे सर्जरी हो सकती है, यानी कि स्टेज 1, 2 एंड 3, उसमें सर्जरी करना रिकमेंडेड है। ये पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है। पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही ब्रेस्ट निकाला जाए, नंबर 1। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है जिसमें कि सिर्फ ट्यूमर निकाला जाए या जो अंश और हैं वो निकालें और टेस्ट करें, तो उसमें सेव कर सकते हैं। पूरा ब्रेस्ट निकालना फिर ज़रूरी नहीं रहता। उसके बाद उसको रेडिएशन देके कंप्लीट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़, अगर कैंसर में ऐसा फीचर्स हैं कि उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं तो पूरा ही ब्रेस्ट निकालना है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाता है इम्प्लांट्स की मदद से या पेशेंट के अपने टिश्यू से। तो उसको रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं और बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट के जैसे लगते हैं। तो ये तो थी इलाज के बाद। इलाज के बाद किस तरह से दवाइयाँ, कब तक दवाइयाँ ली जाती हैं और बाद क्या, उसके बाद आप क्या देखभाल? तो जैसे कि हमने बात किया, अलग अलग तरह के कैंसर हैं। जिनको हार्मोन पॉजिटिव वाला कैंसर है उनको लंबा ये हार्मोन वाला टैब सब कुछ खत्म होने के बाद सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी अगर रिक्वायर्ड था तो वो हो गया, रेडिएशन था तो वो हो गया। उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट सालों तक चलता है, 7 से 10 साल तक वो चल सकता है। कुछ अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, उसमें 1 साल कम से कम ट्रीटमेंट चलता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भी कई अलग अलग सब टाइप का हो सकता है। तो जिस तरह का है उस हिसाब से, अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो लंबा हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी चल रहा है तो भी पेशेंट्स को हम फॉलोअप पे रखते हैं, यानी कि उन्हें बार बार बीच में दिखाने के लिए आना है। शुरू में ये फॉलोअप 2 से 3 महीने के लिए होता है। उसमें हम पेशेंट को क्लिनिकली चेक करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे उनका मैमोग्राम करते हैं, पेट स्कैन, अगर पूरी बॉडी का कोई स्कैन रिक्वायर्ड है तो वो करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये फ्रीक्वेंसी, जैसे शुरू में 1 साल के लिए हम 2 से 3 महीने पे बुलाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे 4 से 6 महीने के अंतराल पे बुलाते हैं। ऐसे करके उनको फॉलोअप काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ता है। आपने एक बात कही कैंसर के कारणों में कि कारक एक रेडिएशन भी एक कारण हो सकता है। आपको पहले कोई और कैंसर था, रेडिएशन थेरेपी ली गई और आप ठीक हुए, अभी आप ठीक हैं। क्या ये किसी तरह से स्तन के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? ये जो यंग एज में किसी कुछ खास तरह के कैंसर होते हैं, लिम्फोमास कहते हैं उनको, तो ज़्यादातर उन पेशेंट्स को ऐसे एरिया में रेडिएशन दी जाती है जो ब्रेस्ट के एरिया में, तो उसमें ये सेकेंडरी कैंसर पनप सकते हैं। तो उनके लिए, जैसे उन कैंसर्स के लिए भी हम फॉलोअप रखते हैं। तो कैंसर का फॉलोअप ना सिर्फ कैंसर ये वापस आ रहा है ये वाला, कोई दूसरा कैंसर तो नहीं हो रहा, उसके लिए भी है। और जो थेरेपी से रिलेटेड हम एक्सपेक्ट करते हैं साइड इफ़ेक्ट, उससे कोई पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फ्यूचर में उनके अगर किसी को यंग एज में है या किसी भी एज में, फ्यूचर में कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे, वो सब चीज़ें देखने के लिए फॉलोअप बना रहता है। स्तन कैंसर दोबारा कितने प्रतिशत मामलों में आता है और दोबारा वो ना आए इसके लिए क्या किया जाता है? ये पूरी तरह से स्टेज पे निर्भर करता है। तो अर्ली स्टेजेस में आने के चांसेस 5 से 10% होते हैं। अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें 30 से 40% तक हो सकता है। ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है।
और ना आने के लिए जो सारा हम सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी उसी के लिए की जाती है कि ना आए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ परसेंटेज में ये वापस आ सकता है। तो उसी लिए फॉलोअप में हम चेकअप करते हैं, क्लिनिकली भी चेकअप करते हैं, उसको जांचें भी करके देखते हैं कि आ तो नहीं रहा है। ठीक। अब क्योंकि कैंसर, जो स्तन कैंसर है, वो हम जिन पर बात कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। महिलाओं को हम हार्मोनल थेरेपी भी दे रहे हैं, रेडिएशन भी दे रहे हैं, और महिलाओं को गर्भधारण भी करना होता है। तो स्तन कैंसर अगर कम उम्र में आया है या इस उम्र में है उनकी, जब उन्हें आगे परिवार भी बढ़ाना है, तो क्या उसके बाद गर्भधारण आसान होता है या मुश्किल होता है या असंभव होता है, या अगर संभावनाएं हैं तो क्या, किस तरह के रास्ते वहाँ पर मौजूद हैं? तो जब भी ऐसे एज ग्रुप की, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की लेडीज़ हमारे पास आती हैं बीमारी के साथ, तो सबसे पहला हम ये सवाल पूछते हैं उनसे कि आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, बच्चे कितने हैं, आगे और बच्चे चाहते हैं कि नहीं। तो अगर कोई लेडी है जिनका अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, आगे और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करें, तो इसके लिए कुछ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, यानी कि जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलिटी के लिए ओवम रिट्रीव करते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, वो सारे टेक्निक्स अभी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। अदरवाइज़ भी ये यूज़ किए जा रहे हैं अभी मेडिकल वर्ल्ड में, और ऐसे पेशेंट्स को हम ऑफ़र करते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो अपना ओवम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्व करके, एंड एट अ फ्यूचर डेट फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली ये इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडी हुई है। तो अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, 1 से 2 साल उसने अपना फॉलोअप रखा, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट था, तो ये इसके ऊपर बहुत लार्ज स्केल स्टडीज़ भी हुए हैं ये देखने के लिए कि अगर 2 साल के बाद या कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम उसको इंटरप्ट करें, यानी कि उसको प्रेगनेंसी के लिए हम अलाउ कर दें, तो प्रेगनेंसी के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 1-2 साल तक वो पेशेंट को हम दे सकते हैं, और फिर से वो अपना ट्रीटमेंट रिस्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे में बच्चे पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं पाया गया है। डेफिनेटली कुछ लेडीज़ को प्रेग्नेंट होने में परेशानियां हो सकती हैं, ये उनकी अपनी एज पे भी डिपेंड करता है उस टाइम पे। तो स्तन कैंसर के बाद अगर आप गर्भवती होती हैं और माँ बनती हैं, तो आपने बताया ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं? तो ऐसे में एक तो अगर कीमोथेरेपी या फिर कोई थेरेपी चल रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से उसमें मनाही है, क्योंकि वो बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक ले लिया है, बीमारी अभी कंट्रोल में है, और उसको एक प्लान्ड फॉर्म में वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर उसके बाद बेबी होता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए एक तो अलाउड है। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ से सर्जरी हुई है, कई बार संभव नहीं हो पाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, लेकिन ऑपोजिट ब्रेस्ट से वो करा सकते हैं। ठीक है। तो महिलाएं हैं, सेंसिटिव बहुत होती हैं, और कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके बारे में पहले से ही लोगों में डर फैला हो, तो उन्हें लगने लगता है कि बस अब कैंसर हो गया तो अब अगर हम ठीक भी हो गए तो शायद 3, 4 या 5 साल ही रहेंगे। आप उनको किस तरह से उम्मीद देना चाहेंगे कि नहीं, ज़िंदगी बाकी है, बहुत कुछ अभी देखना है? नहीं तो सबसे पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसको सबसे पहले उसको फेस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अगर हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं करेंगे। और अभी बहुत सर्जरी के रूप में, कीमोथेरेपी के रूप में, हार्मोनल ट्रीटमेंट के रूप में अभी काफ़ी तरक्की हुई है, हालांकि अभी और तरक्की भी बाकी है, लेकिन डेफिनेटली हर स्टेज पे इस कैंसर में कुछ ना कुछ हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अर्ली स्टेज में हमें मिलते हैं। तो ज़िंदगी काफ़ी होती है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी छोटी हो जाती है। तो हाँ, अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली हम उसको लाइफ को पूरा तरह से क्योर कर सकते हैं और लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एडवांस स्टेजेस में भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस, रिजल्ट्स उस टाइम पे थोड़े लिमिटेड हो सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर, जिन्होंने आपके हर सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। अगर कुछ सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त बने रहें और NDTV को देखते रहें।